शंकरं शंकराचार्यं केशवमादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। प्रशान्तभावं शिवमद्वितीयं प्रदायकं मुक्तिमखण्डबोधं प्रणाशकं मोहमदादिदोषान् प्रणमामि तं सद्गुरुवामदेवं। मङ्गलं दिशतु मे विनायको, मङ्गलं दिशतु मे सरस्वती, मङ्गलं दिशतु मे माहेश्वरी, मङ्गलं दिशतु मे सदाशिवः। चैतन्यं सर्वगं सर्वं सर्वभूतगुहाशयं यस्सर्वविषयातीतं तस्मै सर्वविदे नमः, तस्मै सर्वविदे नमो। ब्रह्मस्वरूप सर्वकालवन्य पूज्यपाद विरक्त शिरोमणि महाराज श्री के श्रीपाद पद्मों में बारंबार नमन। समस्त वंदनीय संत महापुरुष भक्तवृंद, श्रद्धा में मातृशक्ति, इस परम पावन तीर्थराज प्रयाग में धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों का संपादन जहाँ पर होता है, उस क्षेत्र में पूज्यपाद विरक्त शिरोमणि महाराज श्री स्वामी वामदेव ज्योतिर्मंडल से स्थापित शिविर आप सब यहाँ पर जिस जिस भावनाओं से आए हैं, तत्परता से आप उन सब कार्यों में लगे हैं। आज मैं अपनी बात प्रारंभ करूं, उससे पहले एक जो शुभ समाचार है, और वो कल हमको पता चला, सुश्री साध्वी सुनाम धन्य पीतम्बरा जी, जिनको की समग्र विश्व दीदी माँ के नाम से जानता है, उन्हें भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री विभूषित किया गया है। इसलिए हम समस्त श्री स्वामी वामदेव ज्योतिर्मठ शिविर में निवास करने वाले उनको ये प्राप्त जो पद्मश्री है, यह उनके लिए कोई मान्यता नहीं रखता है। ये तो हम लोगों के लिए एक उत्साह का दिवस जैसा लगता है, और होना भी चाहिए। अपने स्वजन संबंधियों को जब कोई पद प्रतिष्ठा इत्यादि प्राप्त होती है, तो उनके दूर दूर तक के गौरवान्वित होते हैं कि देखो हमारा हमारा हमारा। तो भाई हम तो बिल्कुल नजदीक है, और प्रयागराज में तो बिल्कुल उनके बगल में ही है, तो हमसे ज्यादा और बड़ा पड़ोसी उनका कौन हो सकता है। तो इसलिए हमारा समग्र शिविर आह्लादित आनंदित, उनके लिए जो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई एहसान नहीं किया गया है।
उन्होंने जो राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, सनातन धर्म की संस्कृति में कुरीतियों को दूर करने के लिए दीदी माँ उन्होंने जो कार्य किया है, उसके लिए ये कोई बहुत बड़ी वस्तु नहीं है। और हम तो ये कहते हैं मोदी जी ने 11वें साल में ये खबर ली, मेरी दृष्टि में वो लेट हो गए। जाने कितनों को अभी तक दिया जा चुका होगा, तब उनको दीदी माँ की याद आई। लेकिन चलो फिर भी हम कहते हैं आई तो सही, किंतु मैं ये निश्चित रीति से मानता हूं साध्वी ऋतंभरा जी के अंतर्गत कहीं भी दूर दूर तक इस सम्मान की कभी अपेक्षा नहीं होगी, नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। और इसीलिए आपको बताऊं, कल हमको हमारे वेदानंद जी हैं, यही इन्होंने भी जब हमने माइक से सुन लिया कि भाई हाँ ये, तो मैं तो आह्लादित था कि चलो भाई बहुत अच्छा कार्य हुआ। इन्होंने आकर के हमको बताया कि इन लोगों को तो आज पता लगा, मैंने जाकर के पूछा, अरे बोले ये तो हमारे पास परसों ही सूचना आ गई थी, मोदी जी ने स्वयं फोन करके बताया। लेकिन आप देखिए, सूचना सबसे पहले उनके पास आई, किंतु उस सूचना को भी उन्होंने निकटतम रहने वालों को भी हवा नहीं लगने दी। इसको कहते हैं गंभीरता। क्यों बताए? हम क्यों बताए? दुनिया बताएगी, समाचार में आएगी। सब कहेंगे, सबको पता लगेगा। उनकी इस क्रिया से ही सबसे ज्यादा खुशी मुझे उस समय हुई जब वेदांत जी महाराज ने आकर के ये बताया। यही है गंभीरता, यही है धैर्यता। अन्यथा जरा सी बात को लेकर के आह्लादित हो जाते हैं, देखो देखो, लेकिन उसको बचा पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। और होती है तो उन्हीं के अंदर जिन्होंने अपने जीवन में साधना की, सत्संग की, और उससे भी बढ़कर के जिन्होंने गुरु निष्ठा में अपनी समग्र जीवन को समर्पित किया। ऐसे पूज्यपाद महाराज श्री युगपुरुषी महाराज के श्री चरणार बिंदों में जिनका जीवन समर्पित है, उनके अंदर ये सब बाह्य वैभव किसी भी प्रकार का कोई कौतूहल उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। मानसकार लिखते हैं कि पद पैसा प्रतिष्ठा पाकर के लोग मदमस्त होते हैं, लेकिन कौन जे अचवई नृप मातई तेई जिन गुरु साधु सवा नहीं से, जिन्होंने संतों का सत्संग नहीं किया, गुरुजनों की सेवा नहीं की है, उनके पास जब बाह्य वस्तुएं आती हैं तो उसका वो प्रदर्शन करते हुए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन महापुरुषों की तत्ववेत्ता, महापुरुषों के चरणार बिंदों में अपने को समर्पित करने वाले वो कभी भी उससे उद्वेलित नहीं होते हैं। उनके अंदर हलचल नहीं होती है, समुद्र की तरह से शांत गहराइयों से भरे हुए रहते हैं। और वो मैंने
साध्वी दीदी माँ एकदम भरा जी के अंतर देखा है। मंचों पर तो गर्जना होती है, लेकिन जब व्यवहार में उतरती है तो वहां पर सिवाय विनम्रता के उनके अंतर कुछ दिखता नहीं। अभी पिछले वर्ष ही शायद दिसंबर में ही कार्यक्रम हुआ था, बहुत बड़ा कार्यक्रम श्रीधाम वृंदावन में हुआ। हाँ, जनवरी या दिसंबर कुछ ऐसा ही था। तो सारा कार्यक्रम उनके लिए उनके नाम से हुआ था, लेकिन वहां पर समग्र उस कार्यक्रम में एक नंबर पर सर्वप्रथम अगर कोई दिखाई पड़ता था तो उनके गुरुदेव भगवान पूज्यपाद महाराज श्री युगपुरुष महाराज दिखाई पड़ते। कार्यक्रम समस्त भक्तों ने उनके लिए किया था, लेकिन स्वयं पीछे थे। महाराज श्री चाहे बैठने से लेकर के समग्र कार्य में आगे यही तो निष्ठा है। और इसीलिए शंकराचार्य भगवान कहते हैं शिष्य किसको कहा जाए, तो कहा शिष्यस्तु कोयो गुरु भक्त एव। शिष्य वही कहलाने का अधिकारी है जो गुरु का भक्त है, और गुरु का भक्त नहीं। अरे गुरु के भक्त तो जाने कितने बन जाते हैं जी। गुरु भक्त एव कार्य से शंकराचार्य भगवान कहते हैं गुरु की अतिरिक्त उसकी कहीं निष्ठा झलकनी नहीं चाहिए। सब सम्मान के पात्र हैं, सब आदर के पात्र हैं, लेकिन श्रद्धा की जो पराकाष्ठा है वो पराकाष्ठा गुरु के प्रति होना चाहिए। और ऐसे हमारी शादी दीदी माँ, देखिए आप, ये हमारी भारतीय संस्कृति का एक स्वरूप। एक देवी बहन का भी उत्तरदायित्व निर्वाह करती है और माँ का भी उत्तरदायित्व निर्वाह करती है। इसलिए और दोनों उपाधियां अगर एक जगह कहीं दिखाई देती हैं तो एक ही जगह दिखाई। यही सनातन धर्म है जहां पर कितना गौरव प्राप्त है हमारी मातृशक्ति को। कहा जाता है कि यमराज से डरना चाहिए, डरना चाहिए। यमराज का डर नहीं हो, बोले उसके लिए क्या करना है? बोले उसके लिए एक ही कार्य है, क्या? आप जाओ मथुरा, भैया गज के ऊपर यमुना जी में स्नान करो और बहन के हाथों से खाओ, बहन की पूजा करो, तो क्या होगा? बोले यमराज तुम्हारे पास नहीं आएंगे। सोचो आप, ये हमारा धर्मशास्त्र मां को सर्वोपरि स्थान देता है, मां से बड़ा कोई नहीं है। लेकिन यमराज तुम्हें भयभीत नहीं करेंगे। तब बोले भ्रातृ द्वितीया पर बहन के हाथ से खाओ। जो लोग नहीं आ पाते हैं वो अपने घरों में ही, बहन नहीं है तो उसके यहाँ जाते हैं, हमको खिलाओ, और दान दक्षिणा दी जाती है। सब जानते हैं, यहाँ पर देवियों को भी पता है, पुरुषों को भी पता है। लेकिन ये दृष्टिकोण देखो, ये भगवान का नाम लेंगे तो यमराज नहीं आएंगे और ये नहीं होगा, फलाना नहीं होगा। अरे हमारा धर्मशास्त्र कहता है कि आप अपनी बहन का आदर करो, समादर करो। वो अगर अपने हाथ से तुम्हें कुछ खिला देगी और भ्रातृ द्वितीया पर खिला देगी
मथुरा में यमुना जी के किनारे खिलाएगी, तुम्हारे पास यमराज नहीं आएंगे। और मनुस्मृति में कहा गया है, माता तो माता है ही, लेकिन जो बड़ी बहन है वो भी माता के तुल्य है, बड़ा भाई है वो पिता सदृश है। ये धर्मशास्त्र कहता है। पिता का पूजन करने से जैसे पुत्र को पुण्य प्राप्त होता है, ऐसे ज्येष्ठ भ्राता का भी आदर सम्मान पूजन करने से जो पिता के पूजन करने का फल है वो ज्येष्ठ भ्राता को पूजन करने से फल प्राप्त होता है। ये है हमारा सनातन धर्म, ये है हिंदू संस्कृति। कितना समादर। इसलिए कल जो घोषणा हुई है उससे हम तो बहुत आह्लादित हैं, हमारे अंदर बहुत प्रसन्नता है। और आप सब लोग भी, हम समझते हैं कि इसको सुन करके जिनको नहीं पता था, इसलिए मैंने सोचा कि कोई भी अछूता ज्योतिर्मठ में नहीं रहना चाहिए, सबको इस बात का पता होना चाहिए। कल खूब धूम धड़ाके से उत्सव जैसा, जैसे कृष्ण जन्म पर या नंदोत्सव मनाते हैं राम जन्म पर, ऐसे ही और भक्तों के अंदर ये उत्साह होना चाहिए। ये प्रयागराज धर्म क्षेत्र है और इस धर्म क्षेत्र में हम लोग सब आत्म कल्याणार्थ आए हुए हैं। और आत्म कल्याणार्थ हमें करना क्या है ये समझने की आवश्यकता है। आप जो कुछ भी सत्कर्म कर रहे हैं उसके पीछे आपकी क्या दृष्टि है, आपकी क्या सोच है, हम नहीं जानते। लेकिन हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि हमारा समग्र कर्म आत्म कल्याणार्थ होना चाहिए, अपने लिए होना चाहिए। जैसे समग्र व्यवहार हम करते हैं, दिखाई तो ऐसा पड़ता है कि हम दूसरों के लिए कर रहे हैं, किंतु ऐसा होता नहीं। एहसान कोई भी कहीं पर भी किसी के ऊपर लाद दे कि हमने तुम्हारे लिए किया, तुम्हारे लिए किया, लेकिन हमारा दर्शन कहता है और हमारी समझ कहती है, दर्शनानुसार हमारा चिंतन कहता है कि हम एहसान लादते हैं, हमने तुम्हारे लिए किया। लेकिन हमारे भगवत कल्प महापुरुष कहते हैं कि तुमने उनके लिए नहीं किया, अपने लिए किया। उनके लिए नहीं, अपने लिए किया। ऐसे ये सनातन धर्म का जो कर्म क्षेत्र है उसमें दिखाई पड़ता है, इन्होंने ये पूजा की, इस पूजा में इतना खर्चा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उनको दिया, उनको दिया। लेकिन दिया किसके लिए? उनके लिए नहीं, आपने अपने लिए दिया है। ये चाहे आप धर्म का क्षेत्र देखो और चाहे व्यवहार का क्षेत्र देखो। लगता है कि ये तो परिवार में गढ़े जा रहे हैं, रात दिन लगे हैं। किसके लिए? आप परिवार के लिए। लेकिन उनसे पूछो लगे क्यों हो? परिवार के लिए। ऐसे नहीं पूछना, ऐसे पूछना कि बताओ परिवार के लिए जो लगे हो वो सुखी होने के लिए लगे हो कि दुखी होने के लिए?
तब बताओ उन श्रीमान जी का क्या उत्तर निकलेगा? क्या कहेंगे? तो माने उस सुख में किसी का हिस्सा है? अरे उसमें किसी का हिस्सा नहीं है। इसलिए जो कहते हैं कि अमुक कार्य ईश्वर है, स्वार्थ है कि परार्थ है? पूर्व मीमांसक कहते हैं सब कुछ परार्थ है। अरे कुछ परार्थ नहीं है, सब स्वार्थ है। अपने लिए स्वार्थ का अर्थ होता है स्वार्थ। स्वस्य अर्था स्वार्था। स्वा के लिए जो है, जो अर्थ है, उसका नाम होता है स्वार्थ। लेकिन लोग समझते नहीं, कह देते बड़े स्वार्थी। अरे स्वार्थी नहीं है, ये तो दूसरों के लिए कर रहे हैं। कहा स्वार्थी इसलिए करे कितने ही दूसरे के लिए, लेकिन करते सब अपने लिए ही हैं। एहसान दूसरे पर लाते हैं। मैंने बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए, पोतों के लिए किया, तो पूछो दुखी होने के लिए या सुखी होने के लिए? तुमने किसी को भी चाहा सुखी होने के लिए या दुखी होने के लिए? इसलिए बृहदारण्यक में इस सत्य का उद्घाटन किया गया। इस संसार में कोई किसी से प्रेम नहीं करता है। ये दिखाई तो बड़ा विशाल देता है, पहाड़ जैसा, लेकिन वो होता है। देखो देखो परिवार के प्रति कितने समर्पित, अमुक के प्रति, अमुक के प्रति। अब हम कितना कहें, इसकी व्याख्या करें तो बढ़ता चला जाएगा। कोई किसी के प्रति समर्पित नहीं होता है। नवारे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति। वहां तो उन्होंने कुछ छोड़ा नहीं है। पति हो, पत्नी हो, माता हो, पिता हो, मित्र हो, कुछ भी है जिसे तुम चाहते हो, वो किसके लिए चाहते हो? कोई भी वस्तु, जड़ वस्तु हो या जिसमें चैतन्यता दिखाई पड़ती हो, आप अपने लिए, केवल अपने लिए कुछ अच्छा तुम्हें लगता है, बोले ये हम अमुक के लिए। बाजार में माताएं पुरुष सब निकलते हैं और वहां पर घर से कोई प्लान ना होते हुए भी जब दुकान पर खड़े होते हैं तो याद आती है, ये पोते को अच्छा लगेगा, ये हमारी गृहिणी को अच्छा लगेगा, ये अमुक को। ऐसे देवियां भी, बल्कि देवियों का तो दिमाग बहुत ज्यादा चलता है इस मामले में कि हाँ कौन किसके लिए क्या है ना, ठीक है, उसके लिए लेकर के। लेकिन बाद में कोई रोता है कि हाँ इतनी बढ़िया खरीद के लाई, हमने इसको दे दिया, उसे उसमें प्रसन्नता होती है। सुखी होने के लिए समग्र व्यवहार होता है। हाँ, लेकिन एहसान लादना ये दुनिया के लोगों का काम। हम तुम्हारे लिए मर रहे हैं, हमने तुम्हारे लिए जिंदगी लगा दी। समझे ना मदन जी? ये एहसान लादना छोड़ दो। आपने किसी के लिए कुछ नहीं किया, ये मन अंदर गांठ बांध लो सब लोग, हमने किसी के लिए कुछ नहीं किया। और अगर तो एहसान दिखाना चाहोगे ना तो लोग कहेंगे क्या है, तो दुनिया ही करती है, तूने किया क्या नया कर दिया। हाँ यही उत्तर मिलेगा कि आप तुम जब कहोगे ना तो एहसान किया क्या, वहां से उत्तर ये आएगा एहसान किया नहीं करते। इन जवाबों से बचना है ना, ये जवाब तुम्हारे कानों तक नहीं आए। हम सबके लिए कह रहे हैं, वो तो इनका नाम ले दिया इसीलिए, मतलब थोड़े इन्हीं के लिए कहा। एक तो यदि तुम्हारे कान ये सुनना चाहते हैं क्या,
तुमने हमारे ऊपर एहसान नहीं किया, दुनिया कर रही है, नहीं करते। तो एक कभी उनके सामने बोलना नहीं, अंदर से हमने किसी के लिए कुछ नहीं किया, एक कर्तव्य का लेबल लगा दो, हमने अपने कर्तव्य का निर्वाह किया, लेकिन उस कर्तव्य का भी निर्वाह तुमने सुखी होने के लिए किया या दुखी होने के लिए? स्वधर्म का पालन आपने किस लिए किया? सुखी होने के लिए किया या दुखी होने के लिए किया? बोले बड़ा कष्ट आता है, जिन्हें धर्म में कष्ट दिखाई देता है वो धर्म के रास्ते पर आएंगे नहीं, वो चल नहीं सकते। किंतु जो धर्म का वर्ण करता है उसके लिए ऐसी कोई संपत्ति, ऐसी कोई विपत्ति नहीं है जिसे वो विचलित कर सके। धर्म रक्षा के लिए कुछ भी त्याग करना पड़ता है, कष्ट सहना पड़ता है। धर्मात्माओं के लिए कुछ भी त्याज नहीं होता है। और यही इतिहास है। तन तीय तनय धाम धन धरणी, सत्य संग कहां दृढ़ संवरणी। जो सत्य का अनुसंधान करने वाला है, इस अर्धाली की गहराई पर जरा विचार करो। जो सत्य के मार्ग पर चला है, जो सत्य का पथिक है, जो धर्म का पथिक है, धर्म मार्ग पर जो चल पड़ा है, उसे संसार में कौन सी वस्तु प्रिय लगती है? मानस में अर्धाली आती है कि श्री राम जी कहते हैं, कवन वस्तु अस प्रिय मोहि लागी, जो मुनिवर न सकौ तुम मांगी। और मैं कहता हूं कि इस ईश्वर की समग्र सृष्टि में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसका धर्मात्मा त्याग करने में समर्थ नहीं होता है? सबसे अधिक प्रेम व्यक्ति अपने पांच भौतिक शरीर से करता है, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए अगर इस शरीर को भी त्यागना पड़े तो वो त्याग देता है। अरे शरीर को नहीं, अपने हाथों से अपने शरीर के टुकड़े करके एक पक्षी की रक्षा के लिए शिवी जी महाराज तराजू पर तौलते हैं। सोचो, अपने हाथ से अपने शरीर को काटने में कितनी पीड़ा का अनुभव होता होगा, कल्पना करो। लेकिन शिवी ने वो किया। हरिश्चंद्र के जीवन में एक कहानी आती है, आप सबने सुना है। उनका पुत्र, उनकी पत्नी और स्वयं ने भी अपने आप को बेच दिया। आज क्या लोग करते हैं, क्या करते हैं? धर्म के लिए क्या किया? धर्मो रक्षति रक्षतः, धर्म की जो रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। हरिश्चंद्र काशी में गए, आवाज लगाई, हम बिकना चाहते हैं। एक बात विचार नहीं है कि उस काशी में क्या कोई धनाढ्य दूसरा नहीं था?
या यूं कहो कि वो तो विद्वानों की नगरी थी। किसी के पास धन नहीं था क्या? लेकिन खरीदने के लिए कोई आगे नहीं है। और जब खरीदा भी तो किसने खरीदा? एक डोम ने, मरघटा पर रहने वाले ने। कितनी कीमत है? बता दिया, इतनी इतनी हजार हमको मुद्राएं चाहिए। आप परिकल्पना करो, कथाएं तो आपने सुनी है, लेकिन ये चिंतन उस समय स्मशान घाट पर रह करके अपनी आजीविका चलाने वाले के पास उतने हजार स्वर्ण मुद्राएं थी। तो सोचो अन्य वर्णों के पास उस समय की क्या स्थिति होगी। अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ, इतना समृद्ध था कि हरिश्चंद्र को, उसके बेटे को, पत्नी को, हरिश्चंद्र को उसने खरीद लिया। वो बिक गए। तन तीय तनय धाम धर्मी धन, ये तो पहले ही जा चुके थे, लेकिन कोई मूल्य नहीं उनके यहाँ पर, न पुत्र का, न पत्नी का, न धन का, न धाम का। ये हमारा इतिहास है, ये धर्मात्माओं की गाथा है। सत्य का अनुसंधान करने वाले के लिए ये एक दर्शन है, एक दिशा है। सोचिए, धर्मात्मा के अंतर्गत जब इतना आत्मबल होता है, कौन कौन सी वस्तु है जिसे त्यागा नहीं जा सकता है? क्या छोड़ा नहीं जा सकता है? सब कुछ छोड़ा जा सकता है, धर्म के मार्ग पर चलने वाला। तो फिर आगे की कहानी कैसी होना चाहिए? भक्ति के मार्ग पर चलने वाला, आत्मचिंतन वाले करने वाले को कैसा होना चाहिए? ये बात निकल रही है कि नहीं? अरे कर्म, उपासना और ज्ञान, ये तीन ही तो क्षेत्र हैं आत्म कल्याण के। तो आत्म कल्याण करने वालों के लिए कर्म, उपासना अथवा ज्ञान, किसी मार्ग पर चलने वाले के लिए हमारे धर्म शास्त्रों ने जो दृष्टि दी है वो समग्र उसकी व्याप्ति है, सर्वत्र उसकी व्याप्ति होगी। कोई धर्मात्मा पुरुष, धर्म मार्ग पर चलने वाला जब संसार की समस्त वस्तुओं को तिनके की जैसी समझ करके धर्म के मार्ग का अनुसरण करता है, तो भगवान और भगवान की भक्ति के नाम पर अपना जीवन यापन करने के लिए संसार की समग्र संभोग सामग्री को एकत्रित करके उसको भोगने का अधिकार किसने दे दिया है? कहां से उसे अधिकार दिया? उसने यदि कुछ अच्छा समझा है और अपने लिए समझा है, तो समझो उसकी दृष्टि में ईश्वर एक नंबर पर नहीं है। उसकी दृष्टि में वह प्रिय वस्तु, वह प्रिय व्यक्ति, वह समग्र
1 नंबर पर है और ईश्वर 2 नंबर पर है, वो शरणागति का अधिकारी कैसे बन सकता है? वो भगवान का उपासक कैसे बन सकता है? जिसे कोई वस्तु अच्छी लगती है, भगवान से भी ज्यादा अच्छी लगती है, जो अपने लिए चाहता है, वो भगवान की ओर चल रहा है। ये गंभीरता की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि सुन लो सच्चाई क्या है, सत्य क्या है। हमारे यहाँ का दर्शन भोगवाद की ओर हमें आकृष्ट नहीं करता है। हमारा धर्मशास्त्र, हमारा उपासना कांड, हमारा ज्ञान कांड ये दर्शन देता है तुम्हें मानव शरीर मिला है तो मनुष्य हो। तो ये शरीर सांसारिक विषय सुखों को भोगने के लिए, संलिप्त होने के लिए नहीं मिला है। ये शरीर तो आपको भगवत आराधना करने के लिए मिला है, तपस्या करने के लिए मिला है, सांसारिक सुखों का परित्याग करने के लिए मिला है। भले ही वो प्रारब्ध से आपको मिला है, लेकिन त्याग नाम किसका है? त्याग किसे कहते हैं? अरे त्याग तो उसी का होता है ना जो तुम्हारे प्रारब्ध से तुम्हें प्राप्त होता है, पुरुषार्थ से तुम्हें प्राप्त होता है। वो पुरुषार्थ में भी प्रारब्ध समाहित होता है, ये ध्यान रखना। एक ही कर्म करने वाले, एक ही प्रकार का व्यवहार करने वाले, धंधा करने वाले, क्या सबको एक जैसी सफलता मिलती है? बुद्धि तो सबके पास होती है, लेकिन सफलता सबको नहीं मिलती है। तब कौन है जो विफलता की ओर लेकर के जाता है? चाहता कौन है? और तब पुरुषार्थ करने पर भी अन्यों जैसी सफलता नहीं प्राप्त होती है तो समझ लो वहां प्रारब्ध ही है। और देखो तो आप, माता पिता परिवार स्वजन संबंधी ये सब मिले, हमारी मेहनत से मिले, सब प्रारब्ध से मिले। संन्यास की ओर जब व्यक्ति बढ़ता है तो जो प्राप्त है प्रारब्ध से, उसका नाम चाहे परिवार हो, कुल जाति गोत्र इत्यादि, जो प्राप्त हुआ है, अगर उसने उसका त्याग नहीं किया है, कहीं अटका हुआ है, तो लाल कपड़े में, गहरे कपड़े में वो कलंक है। प्रारब्ध से प्राप्त है, उस सब का त्याग करो। और प्रारब्ध से, हाँ, एक प्रारब्ध ऐसा होता है जिसका आप परित्याग नहीं कर सकते हो, और वो प्रारब्ध होता है आपके इस 3.5 हाथ के शरीर में प्राप्त होने वाली संवेदनाएं। रोग इत्यादि ऐसे कष्ट जिनका निवारण भी संभव नहीं होता है। इसलिए हमारा धर्मशास्त्र, हमारा दर्शन, कोई भी मार्ग हो, समग्र मार्गों में एक दर्शन दिया जाता है। धर्म के मार्ग पर चलने वाले वो इतिहास बनाते हैं। सांसारिक भोगी कामी लोलुप लोग उनके उस इतिहास को देख करके थर्रा जाते हैं।
धर्म के मार्ग पर कठिनाइयां आती हैं। अरे हम कहते हैं कि कौन सा ऐसा मार्ग है जिसमें कठिनाइयां नहीं आती हैं? हर मार्ग में कठिनाइयां। जो डॉक्टर्स बनते हैं, इंजीनियर्स बनते हैं, इन पत्रकारों को देखो आप, कितने धक्के खाते हैं। लोग धक्के मारते हैं, कभी कभी थप्पड़ भी मार देते हैं, घुसते हैं बीच में। ये कोई आराम मिलता है? लेकिन नहीं, आजीविका के लिए सब कुछ करना पड़ता है, वो भी करते हैं। ऐसा कोई काम है जिसमें कोई कठिनता ना हो, लेकिन जीवन यापन करने के लिए तो लोग कष्ट उठाने के लिए तैयार रहते हैं। हमें प्राप्त हो, किंतु धर्म के मार्ग पर कठिनाई आती है तो कहते ये कैसे किया जाए, ये तो बड़ा कठिन है, ऐसा कैसे हो सकता है। वहां पर कितने तर्क लोग खड़े कर देते हैं। कामनाओं से कामित चित्त वाले लोग, वासनाओं से वासित चित्त जिनका भरा हुआ है, वो कभी न तो धर्म के मार्ग पर चलेंगे, न कभी उपासना के मार्ग पर चल पाएंगे, तो फिर ज्ञान मार्ग पर तो चलने की बात ही छोड़ दीजिए। कामनाओं से वशीभूत होकर वह कहीं न कहीं वह करेगा जो उसे नहीं करना चाहिए। इंद्रिय प्रीत आपनोति, जो अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए कर्म करेगा, समझ लो वह पाप किए बिना नहीं रहेगा। नूनम प्रमत्तः कुरुते विकल्पं यदेन्द्रिय प्रीते आपनोति। वो पाप करेगा ही जिसने अपने ज्ञानेंद्रियों को केवल संभोग के लिए बना रखा है। आंख से अच्छा देखना और अच्छे का नाम पर उसके पास कोई हिसाब किताब नहीं, अच्छे शब्द का कोई हिसाब किताब नहीं। वासना वासित चित्त अच्छे और बुरे का निर्णय करने में भी असमर्थ होता है। वो पाप करेंगे ही। ये भागवत का वचन है, नूनम प्रमत्तः कुरुते विकल्पं। इंद्रिय तृप्ति, इंद्रियों के सुख को ही जिसने सुख समझा हुआ है, वो धर्म मार्ग पर नहीं चल सकता है। और इसीलिए एक भगवद गीता का श्लोक है, मैंने कई बार उसको कहा है, वो पुनः हमारे दिमाग में आ गया। भगवान कहते हैं, त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवान्। अर्जुन, वेद तीनों गुणों का ही प्रतिपादन करने वाले हैं, व्यवहार तीनों गुणों से चलता है, लेकिन तुम्हें तो गुणातीत बनना है। निस्त्रैगुण्यो भवान्, गुणातीतावस्था को तुम्हें प्राप्त करना है। गुणातीतावस्था को प्राप्त करके व्यवहार करना है। और मैं आपसे सत्य कहता हूं, अगर भगवत्पाद शंकराचार्य भगवान ने इस पर अपनी लेखनी नहीं चलाई होती तो निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना इसका यथार्थ अर्थ देने की सामर्थ्य किसी में नहीं थी, किसी में नहीं थी। ये मैं दावे से कहता हूं। शंकराचार्य भगवान कहते हैं,
निस्त्रय गुण्यो भव, इसका अर्थ है निष्कामो भव इत्यर्थः। इस निस्त्रय गुण हमने, हम तो यही समझते हैं निस्त्रय गुण माने गुणातीत हो जाओ, लेकिन भाष्यकार भगवान कहते हैं यहाँ पर निस्त्रय गुण्यता का अर्थ है निष्कामता। निष्कामो भव, आप निष्काम हो जाएं, कामनाओं से शून्य हो जाएं। यह है भगवान कृष्ण का दर्शन। और भगवत पाद शंकराचार्य भगवान के इस भाष्य के शब्द को ही पकड़ करके निष्काम कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग, ये चर्चा समाज में आई है। कृतज्ञ होना चाहिए समग्र समाज को भगवत पाद शंकराचार्य भगवान का कि भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कहीं निष्काम शब्द का प्रयोग नहीं किया है, लेकिन शंकराचार्य भगवान ने कहा यहाँ पर निष्काम कर्मयोग की चर्चा है। ये निष्कामता शब्द भाष्यातिरिक्त और कहीं आपको शंकर भाष्य से अतिरिक्त गीता में कहीं मिलने वाला नहीं है। अब जरा देखिए जो विषय अभी आपके सामने आया। कोई भी मार्ग आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाएगा, उसका नाम चाहे कर्म योग हो, उसका नाम चाहे भक्ति योग हो, उसका नाम चाहे ज्ञान योग हो। इनमें आप चलने के लिए अगर तैयार हैं, किसी भी मार्ग का वर्ण कर लो, वो हमारा कर्मयोग भी हमें अपने लक्ष्य तक, मुक्ति तक लेकर के जाएगा। ये दर्शन भगवान कृष्ण के द्वारा दिया गया। आत्म साक्षात्कार के बिना, प्रत्यगात्म स्वरूप ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार किए बिना मुक्ति नहीं हो सकती है। यह साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, वो ब्रह्म साक्षात अपरोक्ष है, लेकिन जो साक्ष प्रत्यक्ष है, किंतु उसका प्रत्यक्ष प्रत्यगात्मा के रूप में होगा। प्रत्यगात्मा से अपृथक जो ब्रह्म तत्व है, उसका चिंतन, उसका श्रवण, उसका मनन, उसका चिंतन और उसकी निष्ठा, तन्निष्ठा तत्परायणा, उससे एक ज्ञान योगी अपने जन्म मृत्यु के प्रवाह को सदा के लिए रोक देगा। वो जीवन मुक्ति का आनंद लेगा। जन्म मृत्यु के प्रवाह से वो शून्य होगा, रहित होगा। वो विज्ञान उसके पास आएगा। जो धारणा, ध्यान, समाधि इत्यादि का आश्रय लेकर के प्रकृति और पुरुष का चिंतन करते हुए पुरुष के यथार्थ स्वरूप का दर्शन करते हैं प्रत्यगात्मा के रूप में, वो भी वहीं पहुंचते हैं। 13वें अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं, ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिद् आत्मानमात्मनः अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। कर्म योगी भी जहां पर अद्वैत सिद्धांत का आश्रय लेकर के अपने लक्ष्य पर पहुंचा जाता है, वहां भगवान कृष्ण कहते हैं कर्म योगेन अपरे कर्म योगेन। कर्म योग की मार्ग से भी वह वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन कर्म योग के मार्ग से पहुंचेंगे कैसे? तो कहा शर्त है कर्म योग को करने की निष्कामो भाव इत्यर्थः। क्योंकि भगवान आगे श्लोकों में कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
कर्म में तुम्हारा अधिकार है, फल में, कामना में। क्योंकि फल हम किस लिए चाहते हैं? वही प्रश्न जो पहले किया था। आप किसी भी अपने कर्म का फल किस लिए चाहते हो? सुखी होने के लिए कि दुखी होने के लिए? सुखी होने के लिए ना। समग्र व्यवहार का परिवेशन तो आपके अंतर सुख में ही है ना। उस फल का परित्याग जिसने किया है, मुझे इस कर्म के फल से सुख नहीं चाहिए। एक कर्म का फल, इसका सुख जो फल होगा, और फल जानते हो आप, वो सुख रूप में ही होता है। सत्कर्म का फल, पाप कर्म का फल दुख रूप में ही होता है। और वह विकर्म का परित्याग करते हुए, अकर्म और विकर्म का परित्याग करते हुए सत्कर्म का, सद्धर्म का आश्रय लेकर के कर्म करता है, लेकिन उसके अंतर में सुख प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती है। और आप सोचिए जरा, हमारे सत्कर्मों का जो फल होता है, वह हमें जब सुखी करता है तो कैसे सुखी करता है? बाह्य पदार्थों का आश्रय देकर के ही वह पुण्य कर्म हमको सुखी करता है। बाह्य पदार्थ का अवलंबन लिए बिना आप कभी सुखी हो पाते हो? यही तो विज्ञान है। बाह्य पदार्थ का अवलंबन लिए बिना क्या सुख मिल सकता है? ये धारणा है, सभी की धारणा है। बाह्य पदार्थों का वो पदार्थ नाम वस्तु का हो, व्यक्ति का हो, संबंध का हो, क्रिया का हो, और ये सब बाह्य अवलंबन से ही होते हैं। बाह्य पदार्थ का अवलंबन लिए बिना कोई सुखी नहीं हो सकता है। और जो पुण्य है हमारा, वह हमें सुखी करने के लिए उन बाह्य वस्तुओं को, जिससे कि हमें पता है इनसे सुख मिलने वाला है, वो बाह्य पदार्थों से ही सुखी होना चाहता है। लेकिन जिसने बाह्य पदार्थों में सुख ढूंढना बंद कर दिया है, बाह्य पदार्थों से हमें सुख नहीं लेना है, वही तो एक नंबर का निष्कामी हो सकता है। बाह्य पदार्थों का आश्रय लिए बिना हम सुखी रहेंगे कैसे? वो जो धर्मात्मा होता है, उसको ये विज्ञान अंतर प्रस्फुटित होता है। सोचिए आप, अन्य को वस्तु देकर के आप सुखी होते हो, वो वस्तु त्याग में सुख है ना, वस्तु के संग्रह में नहीं है। ये आप स्वयं अनुभव करते हो। जो लोग, एक दिन मैंने देखा एक नौजवान, सवेरे सवेरे में निकला, मैंने देखा कि पीठ पर बड़ा भारी झोला, उसकी गृहिणी भी। तो मैंने सोचा कि अभी जा रहे दोनों के हाथ में, क्योंकि यहाँ रजाई गद्दा तोड़ने के लिए मिल ही जाता है, तो अपना उतना ही सामान लाए। तो मैंने कहा जा रहे हो क्या? बोले जा नहीं रहे हैं, हम प्रयागराज संगम जा रहे हैं। तो मैंने कहा इतना लाद करके? बोले वहां जाएंगे तो कुछ दान इत्यादि वस्तुओं को देना पड़ेगा ना। सोचिए आप, त्याग में कितना बड़ा सुख है। मेरे को अंदर से बड़ी प्रसन्नता हुई। देखो, है ना,
यहाँ से जो गए जाते हैं ना पैदल, हाँ, कोई कोई ऐसे बड़भागी होंगे जिनके अंदर एक बार संगम जा करके दोबारा फिर बोले चलो आज भी जाते। तो उसे पता है हमें दूर जाना है, पैदल जाना है, लेकिन वो कुली बन करके पीठ पर वजन लाद करके उस त्रिवेणी के तट पर जाता है, और जो लाया है लौटाल करके लाने के लिए नहीं, उधर से खाली झूला आएगा। सोचो इस त्याग में कौन सा सुख है। और आप स्वयं देखो, सब देखो, ये प्रत्यक्ष है सनातन धर्म का दर्शन, जहां भोग की प्रधानता नहीं है, जहां पर त्याग की प्रधानता है। हमारे धर्म की रक्षा हमारे भोगवाद से नहीं होगी, हमारे धर्म की रक्षा हम अपने त्याग से करेंगे। ये है हमारा सनातन धर्म। और सोचो उस वस्तुओं के त्याग से जब उसे सुख मिलता है, तो कोई ऐसा कर्म योगी कर्म तो करे, लेकिन उसके फल की ओर जो नहीं देखता है, उसे बताओ कितना सुख मिलेगा। जो कर्म किया है वो फल तो होगा। भक्ति की दृष्टि से भगवत गीता की यह विशेषता है कि वहां का जो कर्म, भगवत गीता का जो कर्म योग है, वो कर्म योग ही भक्ति योग बन जाता है। समग्र गीता का आप कर्म योग जहां पर वर्णित है, चाहे 18वां अध्याय हो, चाहे 14वां अध्याय हो, चाहे 3रा अध्याय, कहीं पर भी जहां पर भी कर्म योग का वर्णन है, वहां पर उस कर्म योग को कैसे भक्ति योग में परिवर्तित कर दिया जाता है, ये जगह जगह पर इस शैली का दर्शन कराया है। वो भी ठीक है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ठीक है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, ये गृहस्थियों के लिए श्लोक नहीं है क्या? ये तो भगवान ने हम जैसे लोगों के लिए, कुछ नहीं है तो बस धतूरा लाओ, चढ़ा दो शंकर भगवान, बेल का पत्ता लाओ, का कुछ नहीं मिलता है तो पानी ही चढ़ा दो। लेकिन ये गृहस्थी लोग जब ये श्लोक बोलते हैं, समझ लो तुम बेईमानी कर रहे हो, ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे पत्र पुष्प से भगवान खुश होने वाले नहीं है। अरे जिनके पास कुछ नहीं है वो पत्र पुष्पम करे तब तो ठीक लगता है। अनाप शनाप कमाने के बाद फिर कहो पत्र पुष्पम, वो उसी के लिए, वही सबसे सस्ता है। और देखो वह कर्म योग में निष्कामता, उस निष्कामता का संरक्षण कैसे होगा? बोले ईश्वर को आगे करके होगा। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति। सब कुछ जो हमने किया है, जो हमें करना है, वो ईश्वर को आगे करके स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य, अपने कर्म से उसकी पूजा करो। और जब कर्म से पूजा होती है तो कर्म पूजा का अर्थ है कर्म के फल से भी उसकी पूजा होती है। ये दर्शन है। वही हमारा कर्म जब ईश्वर के साथ जुड़ जाता है तो उसी का नाम तो भक्ति बन जाता है, उपासना बन जाता है, भगवत समर्पण बन जाता है। भगवान को हमने समर्पित किया है, अब इसमें हमारा अधिकार क्या है?
ईश्वर को समर्पित कर देने के बाद उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं। एकादश स्कंध में एक जगह पर ये वर्णन आता है, क्या मेरा भक्त मेरे लिए यदि दीपक जलाता है तो उस दीपक के प्रकाश को भी वो अपने काम में नहीं ले। मुझे जो वस्तु समर्पित कर दी गई है अब उस पर उसका कोई अधिकार नहीं रहा है। अपि दीपावलोकन में दीपक के प्रकाश को भी बोले, लाइट चली गई, भगवान के सामने रखा दीपक, बोले काम चल रहा है, तुम अपराधी हो जाओगे। भगवान कहते हैं मैं नहीं कह रहा हूं, तुमने मुझे दे दिया है और उसका उपभोग स्वयं कर रहे हो। हर लोग यही करते हैं, ये सब सारी दुनिया परिवार ये सब क्या है, वो भगवान का है और उपभोग और उपयोग, इसलिए झूठ मत बोलो। तुम्हारा है तुम उसे अपना बना करके रखो। ये बाबा जियों को कहो तो ठीक चलेगा, हमारा ये सब आपका ही है, गुरु जी का ही है कुछ नहीं। महात्माओं को कह दो, लेकिन भगवान से कभी मत कहो ये सब आपका ही है, आपका ही है। ये झूठापना आपका सिद्ध हो जाएगा। क्यों? आप उपयोग उसका करते हो, उपभोग स्वयं करते हो और भगवान को चढ़ा देते हो। दीपक का प्रकाश भी आप अपने काम में लेने का अधिकार नहीं रखते हो। अगर आपने समर्पित कर दिया है वह दीपक तो आपके लिए है। इसलिए हमारे यहाँ पर हमारा सनातन धर्म, हमारा भक्ति योग और हमारा ज्ञान योग, अरे वहां तो फिर क्या है, उसकी तो चर्चा ही अलग है। ठीक है, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों की, विश्व का, गौ माता की, गौ हत्या, भारत सत्य सनातन धर्म की, नमः पार्वती पते, तीर्थराज प्रयाग महाराज।